हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है 22 और 23 अगस्त को कंप्यूटर अनुदेशक का, उसमें एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है और अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सभी टॉपिक सभी कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है 22 और 23 अगस्त को आपका कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपना प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है, अपनी एंजाइटी को कैसे अपने बस में रखना है और साथ ही आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करे थे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचा था। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बाद में अगर इजी क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे और टाइम मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से वो छूट जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको राजस्थान जीके में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है या आपने अब राजस्थान जीके पढ़ भी ली है, तो दोस्तों हमने 4500 प्रश्नों की एक पीडीएफ बनाकर तैयार कर दी है, जो कि केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम को ही टारगेट करके बनाई गई है, जिसके अंदर आपको राजस्थान जीके कंप्लीट मिलने वाली है। आप मानकर चलिए इन 4500 प्रश्नों में से आपको आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो ये पीडीएफ आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेगी, जो कि केवल और केवल 101 रुपीस के अंदर आपको मिल जाएगी। और अगर आपने चीजें पढ़ भी ली है दोस्तों, तो ये रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट मटेरियल है, जिसके अंदर जो जिन टॉपिक से पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है और सारे पीवाईक्यूज हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत सारे इसके चांसेस हैं हूबहू प्रश्न छपने के। और जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि हमने वीडियो, पटवार, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी और रीट सभी के लिए पीडीएफ सेल की थी और सभी के अंदर बच्चों को हूबहू प्रश्न देखने को मिले थे। मैं आपको एक बार उन सभी बच्चों के कमेंट दिखा देता हूं। और दोस्तों जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको मैसेज करना है कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल ये 3 वर्ड्स लिखने। और जो पीडीएफ है वो हिंदी में मिलेगी दोस्तों, इंग्लिश में पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इसे खरीदे नहीं। तो जिन्हें भी परचेज करनी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर मैसेज करना है कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीस पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब मैं आपको उन सभी बच्चों के कमेंट दिखा देता हूं जिन्होंने हमसे प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पीडीएफ्स परचेज की थी। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स, वीडियो को आराम से पॉज करके आराम से एक एक कमेंट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक कमेंट पढ़ने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पीडीएफ परचेज की थी, साथ ही उसे पढ़कर भी गए थे। तो जो मैं पीडीएफ आपको बता रहा हूं उसके अंदर 4500 प्रश्न है, लगभग आपको 5 दिन तो उसे पढ़ना ही है। रोज डेली का खुद को टारगेट देना है कि 900 प्रश्न तो याद करने ही करने हैं। और जिन्होंने पहले से जीके पढ़ लिए उनके लिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सभी टॉपिक्स जो भी कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आ रहे हैं, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के सभी टॉपिक्स और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके ज्यादा पीवाईक्यूज उसके अंदर डाले गए हैं। तो इन कमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पैटर्न और हालिया आरएसएमएसएसबी ट्रेंड्स का विश्लेषण। प्रश्न पत्र की प्रकृति। आरएसएमएसएसबी का हालिया ट्रेंड विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और लेंदी स्टेटमेंट वाले प्रश्नों की ओर है। आपने बहुत सारे पेपर दिए होंगे और आपने देखा होगा ज्यादा प्रश्न जो आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर आ रहे हैं जो समय लेते हैं। तो यहीं आपको पता चल जाएगा, एक तो गोले भरने में टाइम लगता है, एक गोला भरने में ही आप मानकर चलिए 10 से 20 सेकंड तो जाती ही जाती है। तो 100 प्रश्नों के अंदर 200 से 300 सेकंड तो यहीं चली जाएगी आपकी, अगर आप केवल गोले भरने लगोगे। इसके बाद 40% अनिवार्यता नियम। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ एक पेपर में ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी।
दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने का दबाव मानसिक तनाव का मुख्य कारण बन जाता है। और एग्जाम में जाकर जब एग्जाम हॉल में बच्चा बैठा होता है तो ज़्यादा टेंशन ले लेता है कि ये पेपर तो हार्ड आ गया, मेरे 40% नंबर भी नहीं आ पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पेपर 2 की जटिलता, कंप्यूटर विषय में थ्योरेटिकल के बजाय केस बेस्ड और लॉजिकल सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिनकी वजह से एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और बच्चे आंसर भी नहीं पता कर पाते। नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है दोस्तों। अनिश्चित डाउटफुल प्रश्नों पर रिस्क लेना कट ऑफ से बाहर कर सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम हॉल में एंजाइटी और पैनिक कंट्रोल की तकनीक। शुरुआती 5 मिनट का आपको एक नियम अपनाना है, जिसमें पेपर मिलते ही तुरंत हल करने के बजाय 2 मिनट शांत बैठकर पूरे पेपर को ओवरव्यू लें। देख लें कि पेपर के अंदर कोई प्रश्न इधर उधर तो नहीं हो गया है, या कोई मिसप्रिंट नहीं हुआ हो, कोई प्रश्न प्रिंट होके नहीं आया हुआ हो, जिससे कि अगर आप बाद में करते करते अगर उस चीज़ को देखोगे तो आप ज़्यादा पैनिक हो जाओगे। पहले 10 कठिन प्रश्न आने पर, यदि शुरुआती प्रश्न बहुत कठिन हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर इस तरीके से बनाया जाता है कि कुछ प्रश्न कठिन होते हैं और कुछ प्रश्न आसान। अब आपका जो पेपर है उसमें हो सकता है कि सबसे पहले कठिन प्रश्न आ जाए, तो आपको अगर वो नहीं आते हैं तो आपको घबराना नहीं है। उसके आगे आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो इजी प्रश्न भी होंगे। सीधे प्रश्न संख्या 25 या 50 से शुरू कर लीजिए अगर आपको शुरू के प्रश्न कठिन लग रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों कि पहला प्रश्न नहीं आया तो अब मेरा पूरा पेपर खराब हो गया। ऐसा ये मनगढ़ंत बातें हैं। जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस आए उस तरीके से करके आए। सांस नियंत्रण, बॉक्स ब्रीथिंग, घबराहट या दिल की धड़कन तेज होने पर 4 सेकंड गहरी सांस लें और 4 सेकंड रोकें। तुलना से बचें, आसपास के अभ्यर्थियों के रफ वर्क या स्पीड को देखकर खुद की रणनीति कभी नहीं बदलनी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं, पेपर फाड़ते हैं, पेपर निकालते हैं, उसमें से OMR शीट निकालते हैं और डायरेक्ट भरते हैं। तो आपको ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं देना कि इसने तो 10 क्वेश्चन कर लिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर ही हूँ। अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट आपको खुद को याद रखना है कि घड़ी में देखना है आधा घंटा हो गया है तो आपके भी 1/4 क्वेश्चन यानी कि 25 प्रश्न तो हल हो जाने चाहिए। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट एवं 3 राउंड हल करने की रणनीति। राउंड 1 100% श्योर 45 मिनट। आपको ये 3 राउंड वाला तो पैटर्न अपनाना ही अपनाना है। केवल उन प्रश्नों को तुरंत हल करें जिन पर 100% विश्वास हो, 1 लाइनर और आसान फैक्ट्स। राउंड 2 एलिमिनेशन 45 मिनट आपको ये करना है। ऐसे प्रश्न जिनमें 2 ऑप्शन के अंदर आपको लग रहा है कि ये 2 तो गलत हैं और इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, उन्हें सॉल्व करें। राउंड 3 रिव्यू 15 मिनट। छोड़े गए प्रश्नों की समीक्षा और OMR रीचेकिंग करें। और साथ ही दोस्तों OMR भरते वक्त चेक कर लेना कि कौन सा प्रश्न का उत्तर इसी के अंदर लगा रहा हूं ना मैं, कि 95th क्वेश्चन है तो 95th पे ही गोले भरना, ऐसे नहीं 94 पे भर दो या 96 पे भर दो। तो आराम से पैनिक नहीं होना है और धीरे धीरे काम करना है अपना जो सही हो। बफर टाइम 15 मिनट। OMR शीट को बिना किसी हड़बड़ी के भरने के लिए अंतिम समय सुरक्षित रखें। इसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 के बीच 2-3 घंटे का गैप मिलता है, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको। डिस्कशन से पूरी तरह से बचना है, क्योंकि डिस्कशन करोगे तो आप चलो मान लो कि आपका पेपर अच्छा भी गया है लेकिन कुछ प्रश्न तो गलत हुए होंगे और आप पहले उन्हीं का डिस्कशन करोगे क्योंकि आपको उन्हीं में डाउट रहेगा और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे गलत है, तो आप और डिप्रेशन में चले जाओगे कि यार ये फर्स्ट पेपर ही खराब हो गया मेरा। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर 1 खत्म होने के बाद उत्तर मिलाने या दोस्तों से चर्चा करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हल्का आहार और हाइड्रेशन, भारी भोजन से बचें जिससे पेपर 2 में सुस्ती न आए। पानी और ORS ग्लूकोज का सेवन करें। माइंड रीसेट 15-20 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठें। अंतिम समय में नई किताबें या नोट्स नहीं खोलें। समय से एंट्री, गेट बंद होने के समय से कम 30 मिनट पहले अपनी लैब सीट पर पहुंचें।
5वां, OMR सीट एवं सिली मिस्टेक्स रोकने के कड़े नियम। ब्लॉक फिलिंग पैटर्न, हर 20-25 प्रश्न करने के बाद OMR भरें। एक एक प्रश्न या एक साथ 100 प्रश्न OMR से न भरें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, उसी के अंदर टिक लगाएंगे और फिर पूरे 100 के 100 प्रश्न OMR के अंदर करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप सेट बना लेना कि 10 पहले मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद 10 OMR के अंदर मैं फिल कर दूंगा, फिर आगे 10, इसे आप 10, 20, 25 कैसे भी बांट सकते हैं। प्रश्न की भाषा ध्यान से पढ़ना, कौन सा सही नहीं है या नॉट लिखा हुआ है ऐसे शब्दों पर अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम नॉट वाले शब्द नहीं देखते और प्रश्न आते हुए भी गलत कराते हैं। 5वां विकल्प ई ऑप्शन, RSMSSB के नियम के अनुसार यदि प्रश्न अनुत्तरित छोड़ना है तो 5वां विकल्प अवश्य भरें। तो दोस्तों यही इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देनी थी, जो मैं आपको बता चुका हूं। और जितने भी बच्चों को PDF परचेज करनी है वो PDF आराम से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक आपको मिल जाएगा और केवल कंप्यूटर अनुदेशक PDF ही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं लिखना है, हाय हेलो जैसे मैसेजेस नहीं करने हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।